सच्चे इंसान के साथ किया गया छल, उसका जो परिणाम है, ठीक है, उसका जो कर्म का फल है, वो कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता है। यही चीज़ें आपके कुछ शत्रुओं के साथ होना प्रारंभ हो गया है। अपने अहंकार में आकर यहाँ पर जो मुझे साइन नज़र आ रहा है वो है मिथुन राशि, कर्क राशि, वृषभ राशि। इन तीन लोगों ने मिलकर आपके लाइफ में जैसे भूचाल लाने की कोशिश की। ये कोई ऐसी फीमेल है आपके आसपास की जिसका साइन जेमिनाई है, जिसकी राशि मिथुन है। ये आपकी कोई कज़न सिस्टर हो सकती है, कोई मित्र हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा एकदम जैसे कहते हैं ना, बहुत ही हद से ज़्यादा आपसे जेलस है, हद से ज़्यादा। ये जितनी स्वीट बनती हो पर इतना कंपैरिजन ये जो फीमेल है आपसे करती आई है। और एक लाइक ब्रदर या इस तरीके का कोई व्यक्ति है, कज़न ब्रदर, जो वृषभ राशि का हो सकता है, जिसको आपकी तरक्की अभी रास नहीं आ रही है। तो ये दो लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं मुझे। तीसरा जो व्यक्ति है वो छुपा हुआ है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है इसने आपके और आपके कनेक्शन में पूरी तरीके से टावर लाने की कोशिश की है। आपके पर्सन की ऊर्जा को, आपके पर्सन की हीलिंग पावर को रोकने की ऊर्जा है। तो कोई ऐसी फीमेल जो कभी ना कभी आपके पर्सन से कनेक्ट रही हो, चाहे ये उनके फैमिली की हो सकती है, चाहे ये उनके रिलेटिव में हो सकती है, उनके वर्क प्लेस से हो सकती है, इसने जानबूझकर उनकी हीलिंग पावर को रोका है, एक प्रकार से खत्म करने की कोशिश की है, ठीक है। और आप अगर ये सुन रहे हैं तो बिल्कुल आपके पर्सन के अंदर भी वो हीलिंग पावर थी जिसे इस फीमेल ने रोका है। किसी तरीके की तंत्र क्रिया, किसी तरीके का वुडू डॉल यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। ये सभी चीजें छुपी हुई थी, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने की ऊर्जा है। जो वुडू डॉल बनाया गया है उस व्यक्ति का नंबर 5 हो सकता है। आपका या आपके फैमिली के किसी व्यक्ति का यहाँ पर वुडू डॉल बना था और ये बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये कौन है? ये वही फीमेल है, ये वही मेल है जिनके साथ बैठकर आपके जो पर्सन है, जिस व्यक्ति के ऊपर ये सारी चीजें की जा रही है, ये व्यक्ति अपनी बातें शेयर करते थे, ठीक है। इस व्यक्ति के माइंड में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स ये लोग डालते थे और ये मजा लेते थे। मतलब जिसे कहते हैं ना ड्रामा। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और अगर आप देख सकते हैं ये कि 5 और 5 है, तो इसके ईगो को बढ़ा देना, इस व्यक्ति के अहंकार को बढ़ा देना। ये कोई आपके सोल फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये आपका वही व्यक्ति है जो अभी चेंज हो रहा है, जो अभी बदल रहा है, ठीक है। इसके माइंड में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट डाल देना कि ये व्यक्ति जो आपके लिए स्टैंड लेता है, ये व्यक्ति जो आपका स्ट्रेंथ है, ये व्यक्ति जिसको आपसे हीलिंग मिलती है, ठीक है, ये व्यक्ति जो आपका सोलमेट है, इसे कहीं ना कहीं कार्मिक दिखा देना, कार्मिक बता देना। और ये जो लोग हैं, ये जो मेल और फीमेल है, ये इतना ज़्यादा ऐसी बातें करते थे जिसकी वजह से ये जो व्यक्ति है, आपका जो अपना व्यक्ति है, वो आपको कार्मिक समझे। इस तरीके की ऊर्जा है बिल्कुल। आप दोनों जब तक इन लोगों से कनेक्ट थे तब तक आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा डेविल की ऊर्जा यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा संघर्ष की ऊर्जा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर आप दोनों एक दूसरे के लिए रखते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों ने आपके रास्ते में काफ़ी सारी बाधाएं क्रिएट की है। और देखिए यहाँ पर जिसकी भी वुडू डॉल इन्होंने बनाई है, उसमें कुछ ऐसी आवाज़ें आई, कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि ये लोग सर पकड़ के बैठ गए हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि यदि आप स्पिरिचुअल यात्रा में जेन्युइन तरीके से, ईमानदारी से आप आगे बढ़ रहे हैं, आपने किसी के लिए बुरा नहीं किया, ना ही किसी के लिए बुरा सोचा, उसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति आपके लिए ऐसी चीज़ें करते हैं तो आपको भले ही वो चीज़ें बाद में नजर आए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद, लेकिन आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपको पता चले या ना चले, ठीक है। तो ये जो लोग हैं वो अभी स्टक हो गए हैं। इसने जिस भी व्यक्ति को स्टक किया था, अच्छा बहुत अलग ऊर्जा ये रिसीव हो रही है कि ये जो फीमेल है, आपके आसपास की जो फीमेल है, वो आपके कनेक्शन को तो स्टक करना चाहती थी, आपके ग्रोथ से भी बहुत ज़्यादा जेलस थी। इसने कोशिश किया आपके साथ कंपटीशन करने का, लेकिन ये कहीं पर भी पहुंच नहीं पाई। तो इसने क्या किया कि यहाँ पर कंफ्यूजन स्पेल, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जरूर इसने साथ दिया है किसी न किसी ऐसे व्यक्ति का
आपको नहीं पता हो सकता है कि ये जो फीमेल है उसकी कोई मित्र, लाइक मित्र, ठीक है, लाइक अ फ्रेंड, ऐसी कोई मित्र जिसने आपके पर्सन और आपके बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश की हो, ठीक है, और ये बहुत ही अलग तरीके से हुआ हो, आपको भी पता नहीं है कि ये जो सिचुएशन हुआ है उसके पीछे कारण क्या है। ये जो फीमेल है इसको तो हम जानते भी नहीं, इसका अचानक फ़ोन कॉल क्यों आया, इसका अचानक मैसेज क्यों आया, ये अचानक आपके पर्सन के वर्क प्लेस में कैसे आ गई, ये अचानक आपके घर में कैसे आ गई, इसकी बातें कैसे प्रारंभ हो गई, ये सारी चीज़ें इस फीमेल के द्वारा क्रिएट किया हुआ था। आपके पर्सन जो बैलेंस है, इसको लग रहा था कि आपके पास सब कुछ बहुत अच्छा है ना, आप भरोसा भी नहीं करेंगे। ये वो फीमेल है जो आपके सामने में बहुत स्वीट बनती हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्वीट, आप सोच भी नहीं सकते कि इसके दिमाग में ऐसी चीज़ें कैसे आ सकती है कि आपके लाइफ के संघर्ष को ये नहीं देख रही थी, आपके लाइफ के पॉजिटिविटी को देख रही थी, आपके कनेक्शन पर इसकी बुरी नज़र थी, और जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से मूव ऑन कर ले। यहाँ पर दोनों ही ऊर्जा निकल कर आ रही है। ये जो फीमेल है और मेल है वो तो आपके पर्सन को भड़का ही रहे थे, वो वुडू डॉल की यहाँ पर पूरी योजनाएं बन रही थी, और वहीं पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ जहाँ पर आपके पर्सन के माइंड में जो भी निगेटिविटी बाल के थ्रू, ठीक है, हेयर के थ्रू या ब्लड के थ्रू जो कुछ भी किया गया था, डिवाइन इंटरवेंशन से वो चीज़ें हील्ड हुई है। ये जो फीमेल है, ठीक है, ये जो फीमेल है इसके बर्थ चार्ट में एरिस का भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, तो ये अप्रैल के मंथ में हो सकता है इसका बर्थ हुआ हो, और आपको बार बार ये साइन नज़र आ रहा है कि एरिस आपको नज़र आ रहा है, जेमिनाई आपको नज़र आ रहा है, कर्क राशि नज़र आ रही, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन हो सकता है, ठीक है। तो ये जो फीमेल है और मेल है, जो मैंने कहा कि एक तो आपके पर्सन के शत्रु हैं और एक तो आपकी ही आसपास की स्वीट बनने वाली ये फीमेल है, इसकी तरफ आपने कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि पहले ही आप इससे डिस्टेंस में हैं, लेकिन बहुत अलग चीज़ ये निकल कर आ रही, इस फीमेल को सब कुछ पता है आपके बारे में। यस, ये आपके किसी न किसी लव्स वन से कनेक्ट है, इसको आपकी प्रोग्रेस से इसकी आंखों में बहुत ज़्यादा जैसे धुंधलापन आ जाता है, ठीक है, आपका उदय होता है, आपका भाग्योदय होता है, आपको कोई भी पॉपुलैरिटी मिलती है, वो चीज़ें इसको साइलेंट, ये ऐसी है जो मौन रहकर, जो साइड में रहकर सब कुछ देख रही है और सब कुछ ऐसी चीज़ें कर रही है या कर रही थी जो आपको पता ही नहीं था, क्योंकि ये एक कार्मिक साइकिल में स्टक हो रही है। आने वाले समय में ये कार्मिक साइकिल में स्टक हो रही है, और इनमें से 2 फीमेल और 2 मेल आपके पर्सन के और आपके कार्मिक थे, जो कि पूरा कार्मिक साइकिल इनका समाप्त हो रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन इस फीमेल को लाइक अ सिस्टर की तरह मानते थे और उसका लाभ उठाकर, या मित्र की तरह उसका लाभ उठाकर इस फीमेल ने आपके पर्सन की बहुत सारी ऊर्जा यहाँ पर खींची है, जो ऊर्जा आपसे आ रही थी, क्योंकि उस वक्त में आपके पर्सन के अंदर वो चीज़ें नहीं थी, वो जैसे अवेकन नहीं थे, लेकिन आप अवेकन हो रहे थे, इसलिए क्योंकि आपसे कनेक्ट है, तो कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा ये मेल और फीमेल खींच रहे थे, आपकी प्रोग्रेस के बारे में सुनते थे, आप लोगों के कनेक्शन के बारे में खुश होकर आपके पर्सन कुछ चीज़ें बताते थे, और उन्हीं चीज़ों को लेकर, चाहे ये कोई भी चीज़ हो, चाहे हो सकता है कि आपके मित्र के बारे में आपके पर्सन ने बातें की हो, आपके अच्छे जैसे आप अच्छा भोजन पका रहे हैं, अगर आप फीमेल हैं, अगर आप मेल हैं, आप बहुत केयर करते हैं, इस तरीके की बातें जब आपके व्यक्ति ने कही, तो कहीं ना कहीं इनके मन में जो एक जेलसी थी और आप लोगों के बीच में खटास आ जाए, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर बहुत सारी ऊर्जा निकल कर आ रही है। लेकिन जिसने भी वुडू डॉल बनाया है वो ऊर्जा उसी के तरफ बैकफायर हो गई है। इस फीमेल की मैरिज में बहुत प्रॉब्लम आएगी, अगर ये फीमेल मैरिज करती है तो इसके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, अगर ये अनमैरिड है, ठीक है। ये जो मेल है इसके लाइफ में, चाहे ये इसने अपने लाइफ में कितना भी दुख देखा हो, ठीक है, लेकिन आपके दुख का कारण बना है, इसलिए इसके लाइफ में ये धड़ाम से नीचे गिरेगा। ये जो वृषभ राशि का जिसको आपने एक भाई की तरह समझा, जिसको आपने एक मित्र की तरह समझा, इसने जो मुखौटा कैरी किया, ये व्यक्ति लंबे समय तक ऐसे लोगों से ही घिरा रहेगा जो मुखौटा कैरी करते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति इसी तरीके से रोएगा, चाहे आपका मित्र हो, चाहे आपका मित्र रूपी शत्रु हो जिसने आपको रुलाया है। बिल्कुल, ये बहुत ही क्लियर यहाँ पर पहले ही कार्ड आया था कर्मा का।
ठीक है। तो जिसने भी ये चीज़ें की है वो इसी तरीके से सर पकड़ के बैठी है या बैठा है। देखिए आप इनमें से बहुत लोगों से दूर हैं। ये फीमेल आपके आसपास की हो सकती है, भले ही आप दूर हैं, ये कितना भी छल करे, ठीक है, कितना भी मैनिपुलेट करे, लेकिन आपको देखिए जनरल रीडिंग है, आपकी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये अगर आपके तरफ आती है किसी भी तरीके से तो आपको 10 बार विचार करना है, क्योंकि अब आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। इसने तो कुछ ही मतलब यात्रा आपको देखा था, कुछ ही सीढ़ियाँ चढ़ते देखा था, उसमें ही ये जेलस हो गई थी। आज तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में प्रोग्रेस है, और जो आपके पर्सन के जो कार्मिक हैं, ठीक है, उनके साथ जो कर्मा हो रहा है वो तो जैसे कहते हैं ना कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। तो ये जो मेल है उसको कहीं पर भी कोई कार्य नहीं मिल रहा है, जो फीमेल है उसके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम, उसके फैमिली में प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें हो रही है। दोनों ही स्थान में ये लोग, इन लोगों ने जिस तरीके से डिसबैलेंस आपके पर्सन को करने की कोशिश की, जिस तरीके से उसके धन पर इनकी बुरी नज़र थी, उनके कनेक्शन पर, वही चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो रहा है, ठीक है। देखिए इस स्थिति में ये जो भी मित्र रूपी शत्रु है, ये जो भी आपके पर्सन के कार्मिक है, ये इस स्थिति में है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ना कहीं जा सकते, ना ही इनको कोई रेमेडी मिल रहा है, कहीं से भी निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। कर्म ही ऐसा है, कर्मा ही ऐसा इसने किया है, ठीक है। और आपके लाइफ में श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है, तो आपके लाइफ में धन, अबंडेंस, सम्मान सब कुछ मिल रहा है, और परमात्मा जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। देखिए कोई ऐसा मैसेज आपको मिल सकता है आपके फैमिली की तरफ से, जहाँ पर आपको जो किसी प्रकार की कोई ऐसी स्टकनेस थी, कोई ऐसी कार्मिक स्थिति थी, उसको हील करने के बाद आपके अपने भी आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करने वाले हैं, आपको एक स्ट्रेंथ के रूप में देखा जा रहा है। जिन लोगों को भी भड़काया गया था, जिन लोगों को भी मैनिपुलेट किया गया था, वही लोग आज आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, वही लोग आज आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वही लोग आज आपके सेलिब्रेशन को देख रहे हैं, ठीक है। चाहे ये शत्रु हो चाहे अपने हो, जो भी ये लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने आपके तरफ ये सारी ऊर्जा भेजी, जिन्होंने आपको रोकने की कोशिश की, वो खुद ही रुक गए हैं, वो खुद ही भ्रमित हो गए हैं। लगातार वो देख रहे हैं आपकी प्रोग्रेस को। यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी, कोई पास्ट का व्यक्ति, ज़्यादातर आपके लाइफ में पास्ट के व्यक्ति जो है कार्मिक है, लेकिन एक व्यक्ति जो पास्ट का है उसे अपने किए का काफ़ी पछतावा है। ये व्यक्ति आने वाले समय में किसी तरीके से आपको कोई मैसेज दे सकते हैं, ठीक है, आपको कोई संदेश बता सकते हैं, और वो यही संदेश बताएंगे कि आप जिन पर डाउट कर रहे हैं उनके तरफ तो है ही, लेकिन ये जो फीमेल है और ये जो मेल है, इसने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके घर से ली है जिसकी वजह से इनके तरफ टावर आया है। अभी फिलहाल इनकी जो नज़र है वो आपके प्रोग्रेस पर तो है, पर कहीं ना कहीं ये आपके फैमिली के कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति के तरफ अभी देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, जो काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है या कर रही है, ठीक है। यहाँ पर जिसने भी आपके धन पर बुरी नज़र लगाई थी, कर्मा बैकफायर हो गया है। आपके लाइफ में केयरिंग कनेक्शन है, आपके फैमिली में भी आपके मित्र भी आपको पहचान गए हैं, आपके जो फैमिली मेंबर है वो भी आपको काफ़ी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, और इनकी जो योजनाएं हैं धीरे धीरे करके बाहर आ रही है। धीरे धीरे करके इनकी जो योजनाएं हैं, ये जो आपकी छुपी हुई शत्रु या आपका छुपा हुआ शत्रु है वो उभर कर बाहर आ रहे हैं। ये जो भी शत्रु है, जैसे मैंने कहा 4 नंबर, 8 नंबर, अप्रैल का मंथ, अगस्त का मंथ इनका हो सकता है। 8 नंबर यहाँ पर बार बार नजर आ रहा है, और आपके ऊपर यहाँ पर आपके परमात्मा जी की कृपा है, आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी और एंजल ऑफ लव। आप एक एंजेलिक पर्सनालिटी के रूप में लोगों के सामने में उभर रहे हैं, और इन्होंने जो भी कंफ्यूजन आपके लाइफ में क्रिएट किया वही कंफ्यूजन इनके लाइफ में बैकफायर हो रहा है। और आर्क एंजल मेटाट्रॉन जी आपके थर्ड आई चक्रा को, सारी चीज़ें जो भी धारणाएं थी आपके मन में, ठीक है, इन लोगों को लेकर या किसी और को लेकर, जब थर्ड आई चक्र पर कुछ चीज़ें की जाती है, जब तक आप फील्ड नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम रेकी लिंक करते हैं तो भी 21 डे है ना, रहता ही है प्रैक्टिस। जब तक आप फील्ड नहीं करते हैं तब तक ये बार बार आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। इन्होंने अपने स्थान पर किसी और व्यक्ति का फेस आपके सामने में दिखाया हो, इस तरीके की भी ऊर्जा है, क्योंकि ये किसी न किसी तांत्रिक का साथ तो ले ही रहे हैं। पवित्र पुस्तकें पढ़िए, आप इनके
जो स्टकनेस थी, जो भी निगेटिव चीज़ें थी, उससे आप बाहर निकल रहे हैं। तो जितना हो सके उतना पवित्र पुस्तकें पढ़िए। आप अकेले नहीं हैं। इमोशनली आपको ये अकेलापन फील करवा रहे थे, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। ठीक है, परमात्मा जी की कृपा आपके साथ है। दुख दर्द की चर्चा मत कीजिए, क्योंकि अब लाइट हैं आप। मालिक की मर्जी पर सब कुछ आपने छोड़ा। बस ये याद रखिए, दृढ़ बनिए। आपका अच्छा होना ही पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी रहिए। रंज और आनंद हो सकता है कि कोई फिर से आपके तरफ आने की कोशिश कर रहा है, या आपके सो कॉल्ड अपने भी हो सकते हैं, जिन्होंने शत्रुओं का साथ दिया, आपका नहीं, जिन्होंने हेटर्स का साथ दिया, आपका नहीं। और ये व्यक्ति भी हो सकता है जो आपके पास्ट का है, जो आपको कुछ इसलिए बताना चाहता है, कुछ मैसेज, छोटा सा मैसेज दे कि आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। अगर इसको मैसेज ही देना था तो पहले क्यों नहीं आया, है ना? आपके मन में ही आ सकता है। तो बिल्कुल ये भी ऐसा है कि ये एक शत्रु हो सकता है आपके लिए। ठीक है, ये पास्ट लाइफ का कोई शत्रु है, लेकिन अब इसके लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए अभी आपके साथ मित्रता करने की कोशिश कर रहा है। आपके पर्सनल लाइफ को देखने की कोशिश कर रहा है कि आपके लाइफ में फाइनेंस कैसे आया। आपके लाइफ में ये कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो आपका पास्ट लाइफ से ही, देखिए आपके फादरली फिगर के साथ आपका पास्ट लाइफ से ही कुछ ना कुछ ऐसे कार्मिक लेन देन बचा हुआ था, जो यहाँ पर क्लियर हो गया है। ये भी ऊर्जा है। ठीक है, ये भी ऊर्जा है कि पास्ट लाइफ में आपने और आपके फादरली फिगर ने कुछ ना कुछ, जिसके लिए भी मैसेज है, पास्ट लाइफ में आपने और आपके फादरली फिगर ने किसी तरीके की तपस्या की थी, किसी तरीके का आपका कोई ऐसा कार्य था स्पिरिचुअल, जिसमें इस शत्रु ने जो है आप लोगों के बीच में मतभेद किया था। इस लाइफ में भी वही चीज़ें रिपीटेशन में हो रही है। ठीक है, और आप अवेकन है, इसलिए आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आप इस लाइफ में इस कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट को अगर तोड़ना चाहते हैं तो आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, वो आपके एनर्जी के ऊपर रहेगा। अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं, आप अटैचमेंट्स को छोड़ना चाहते हैं, तो भी वो आपके ऊपर है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर सन की ऊर्जा निकल कर आ रही है। तो आपके फादरली फिगर आपको, अगर ऐसी ऊर्जा है कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको डोमिनेट करते आया है, जो आपकी ऊर्जा को पहचान नहीं पा रहे हैं, जो आपकी वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं, वो पास्ट लाइफ का कार्मिक कनेक्शन है। या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी और आपके फादरली फिगर के बीच में आ रहा है। तो ये दोनों ही ऊर्जा ऐसी है जहां पर बैलेंस होना है। ठीक है, यस, जहां पर बैलेंस होना है। और एंजल्स यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। आपका हेल्थ यहाँ पर सुधर रहा है। ठीक है, ये जो व्यक्ति है जो आपको कुछ बताना चाहता है, ये अनरिक्वायर्ड लव है। पास्ट लाइफ से इस व्यक्ति ने आपको रोकने की कोशिश की है। ठीक है, ये इस तरीके की ऊर्जा निकल कर आ रही है। एक कार्मिक कनेक्शन यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, एक कार्मिक कनेक्शन, अनफिनिश्ड लव। ठीक है, जो इस लाइफ में भी फिनिश नहीं है, मतलब इस लाइफ में भी ये जबरदस्ती का अनरिक्वायर्ड व्यक्ति है। ठीक है, आपके लाइफ में, जिसने आपके लाइफ को हिलाने की डुलाने की कोशिश की, लेकिन इसकी खुद की लाइफ यहाँ पर डिसबैलेंस हो रहा है। इसलिए ये व्यक्ति छोटी सी मदद आपकी करने की कोशिश कर सकता है, जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है। 24 नंबर यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति का हो सकता है, किसी ऐसी फीमेल का हो सकता है जिसके साथ आपका कार्मिक बैलेंस हो रहा है। देखिए, यहाँ पर मुझे बहुत बड़ी मैसेज यही मिल रहा है कि आपने अपना पूरा कर्म निभाया है। ठीक है, अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने पर्सनल लाइफ में, लेकिन आपके साथ वो इक्वली गिव एंड टेक नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्र अब सबको नो कहता है। अब बर्डन लगता है आपको, कोई भी चीज़ आप उसे नो कहते हैं। ये अथॉरिटी, जो ये कंट्रोल जो आपकी लाइफ की किसी और के हाथों में थी, ठीक है, आपने किसी और के हाथों में दे दिया था, अब उसे आपने वापस ले लिया है। तो ये भी एक कार्मिक बैलेंस हो रहा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।